स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th का साइंस। और उसमें सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूँ फिजिक्स में हमारा चैप्टर है पहला, प्रकाश। तो आज प्रकाश के बारे में और उसके गुणों के बारे में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद में बैक टू बैक आपको वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है। तो प्रकाश क्या है ये जानते हैं। तो देखिए, प्रकाश वह भौतिक ऊर्जा है, प्रकाश वह भौतिक ऊर्जा है, प्रकाश वह भौतिक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, किंतु प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, ठीक है भाई। तो क्या है, प्रकाश वह भौतिक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। अगर हम अंधेरे में खड़े हो जाएं तो क्या कोई वस्तु हमें नजर आएगी? नहीं। लेकिन हम टॉर्च लेके अंधेरे में जाके खड़े हो जाएं और उसका बटन दबाते हैं, वैसे ही हमें वस्तुएं दिखाई देने लग जाती हैं। इसका मतलब प्रकाश की सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो प्रकाश वह भौतिक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, किंतु प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। जैसे अगर आपको लगता है जैसे कि खिड़की में से जब प्रकाश आ रहा है तो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रकाश नहीं होता है, वो धूल के कण दिखाई देते हैं। अगर वो धूल के कण नहीं हो तो हमें वो प्रकाश वहां पे दिखाई नहीं देगा, धूल के कण दिखाई नहीं देंगे। तो प्रकाश क्या है? वह भौतिक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, किंतु प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। राइट, ठीक है। प्रकाश के गुणों की बात करते हैं कि प्रकाश, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण क्या हैं ये जानते हैं आज, ठीक है। तो प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, सभी लोग जानते हैं। कभी प्रकाश ऐसा नहीं कि ऐसे जा रहा है और उसमें मुड़ गया, मन आ गया, तो ऐसा तो नहीं होता है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, ठीक है। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अगर हम ये कहें कि प्रकाश किसी माध्यम में ही चलेगा तो ऐसा गलत है। माध्यम में भी चलता है और निर्वात में भी चल सकता है। कहने का मतलब, जैसे अगर हम पृथ्वी से 65-70 किलोमीटर ऊंचाई पर जाएं, उसके बाद में वायुमंडल की कमी आ जाती है, खत्म होता चला जाता है। तो ऊपर जहां वायु नहीं होती है उसे हम निर्वात कहते हैं, वायु नहीं होती है वहां पर। तो अब हम देख रहे हैं कि सूर्य से भी प्रकाश आ रहा है, तो इसका मतलब जहां वायु नहीं वहां पर भी होकर प्रकाश आ रहा है। तो वहां माध्यम नहीं है, कोई मीडियम नहीं है। जैसे हमारे आसपास मीडियम क्या है? एयर है, वायु है, लेकिन ऊपर कोई मीडियम नहीं है। अगर जैसे कांच में कोई पारदर्शी कांच है, उसमें अगर हम प्रकाश डालें तो आर पार निकल जाता है, लेकिन किसी जैसे अपारदर्शी वस्तु से नहीं निकल पाता है। तो हम ये कह रहे हैं कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात ये निर्वात में भी चल सकता है। यानी जरूरी नहीं कि माध्यम हो ही हो, है ना। अगर हो तो ट्रांसपेरेंट हो, उसमें चल सकता है, और जरूरी नहीं है कि हो कि बिना माध्यम के भी चल सकता है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, ये ध्वनि तरंगे हैं। अगर ये माध्यम नहीं होगा, अगर एयर नहीं होगी, तो आप मेरी बातें नहीं सुन पाएंगे। तो इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात यह निर्वात में भी चल सकता है। अर्थात यह निर्वात में भी, ये रह है, ठीक है, निर्वात में भी चल सकता है। अर्थात यह निर्वात में भी चल सकता है। राइट। प्रकाश की अगर चाल की बात करें, प्रकाश की स्पीड की बात करें, तो प्रकाश की चाल, थर्ड पॉइंट है, सॉरी,
प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी आप कह सकते हैं या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में प्रकाश की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर, यानी प्रकाश एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तक चल सकता है। तो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। ठीक है भाई, तो प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। नेक्स्ट अगर बात करें प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की, तो प्रकाश तरंगों की तरंग दैर्ध्य या प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। किससे? लैम्डा। ये होता है लैम्डा। क्या होता है भाई? लैम्डा। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3900 से कितने से? 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम, तो यानी प्रकाश की चाल 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक है, तो ये तरंग दैर्ध्य क्या होती है ये समझने की कोशिश करो। जैसे मान लीजिए ये तरंग चलती है इस टाइप से, आपने देखा होगा 9th में पढ़ा होगा, 9th क्लास में है ये। ठीक है, इसे हम विरलन, इसे संपीड़न कहते हैं, सॉरी श्रृंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भाई? श्रृंग कहते हैं। इसको हम श्रृंग कहते हैं, श्रृंग। और इसको कहते हैं गर्त। क्या कहते हैं भाई? गर्त। और ये फिर से श्रृंग और ये फिर से गर्त। तो दो लगातार श्रृंग के बीच की दूरी या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। राइट, ये लैम्डा डिस्टेंस एक तरंग की वेव, यानी तरंग की लंबाई ही तरंग दैर्ध्य है, वेवलेंथ। ठीक है, या फिर तरंगें इस टाइप से चल रही हो, इस टाइप से हो, तो इसमें संपीड़न और विरलन होता है। जैसे स्प्रिंग अगर ऐसे करें तो इसमें संपीड़न और विरलन ऐसे, तो जब स्प्रिंग को ऐसे छोड़ दिया जाता है तान करके, तो एक जगह पे ऐसे ऐसे चलते हैं उसमें, तो ये संपीड़न, ये विरलन, ये संपीड़न और ये विरलन। तो संपीड़न, दो लगातार संपीड़न, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस, या दो लगातार विरलन के बीच की दूरी को हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। राइट, तो ये रहा आज का प्रकाश और प्रकाश के गुण। इसके आगे के वीडियो के लिए वेट कीजिए, तब तक बने रहिए केएस फिजिक्स क्लास में। थैंक यू।